मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कुदरत ने इंसान के लिए बेशुमार ऐसी निशानियां बना रखी हैं जिन पर गौर व फिक्र करके इंसान ने इस कायनात के बहुत से राज़ों से पर्दा उठाया है। और वो राज इतने दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं कि इंसान खुद कुदरत के इस निज़ाम और कायनात को समझने के बाद हैरान है। और उन्हीं निशानियों में से कुछ अजीम निशानियां चांद और सूरज है। इंसान ने न सिर्फ दुनिया को ही समझने पर इक्तिफा किया, बल्कि अल्लाह के अता करदा वसाइल को भी इस तरह इस्तेमाल किया कि ज़र्रे को तुलुई आफ़ताब कर दिया। दोस्तों, बिलाशुबा अल्लाह की ज़ात अजीम, ताकतवर और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है। और सूरज, चांद, सितारे बिलाशुबा अल्लाह ताला की बड़ी अजीम निशानियां हैं, जो उसकी कमाल कुदरत और कमाल हिकमत और रहमत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन जब हम उन अजीम निशानियों की अज़मत और उनकी चाल और उनके घूमने के मुकम्मल निज़ाम में गौर करेंगे तो अल्लाह की कुदरत के एतराफ़ पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह जब हम उनकी चालों के इख्तिलाफ़ और उनमें पोशीदा मुफीद और नुकसानदेह असरात में गौर करेंगे तो उसकी कमाल हिकमत और रहमत हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन व हज़रात, अल्लाह ने सूरज, चांद और सितारों के लिए एक निज़ाम मुकर्रर फरमा दिया है जिसकी वो नाफरमानी नहीं करते। उनकी चाल में न कोई कमी होती है न ज़ियादती, और अपने हुदूद से वो बाल बराबर भी नहीं हटते। लिहाजा अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन्हीं बड़ी निशानियों यानी चांद और सूरज और उन पर लगने वाले गिरहन पर, और बिलखुसूस इस गिरहन का हामला औरत पर क्या असर पड़ता है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें गिरहन लगने की वजह मालूम करनी होगी। तो दोस्तों, दरअसल सूरज गिरहन को कदीम व जदीद मज़ाहिब में खुदा की निशानियों में से एक निशानी समझा जाता है, जबकि बाज़ मज़ाहिब में उसे मनहूस भी कहा जाता है। और बाज़ के नज़दीक सूरज गिरहन का लगना अल्लाह की बंदों से नाराज़गी की निशानी है। लेकिन अगर इस्लाम का मुताला किया जाए तो इस्लाम के मुताबिक सूरज और चांद अल्लाह के मुकर्रर करदा रास्ते पर चल रहे हैं। और साइंसी हकीकत में भी इस बात को तस्लीम किया गया है कि सूरज और चांद ज़मीन के गिर्द अपने अपने मदार में चक्कर काट रहे हैं। ज़मीन पर सूरज गिरहन इस वक्त होता है जब चांद चक्कर काटने के दौरान सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, जिसके बाद ज़मीन से सूरज का कुछ ये फिर पूरा हिस्सा नज़र नहीं आता। इसके अलावा चांद और ज़मीन के दरमियान जितना फासिला है, इससे 400 गुना ज़्यादा फासिला सूरज और चांद के दरमियान है। इसलिए ज़मीन से सूरज गिरहन वाज़े तौर पर नहीं देखा जाता, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सूरज गिरहन को पूरी दुनिया में देखा जा सके। आम लफ्ज़ों में जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाए तो उसे सूरज गिरहन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हामिला ख्वातीन के लिए ये बहुत परिस्रार मामला रहा है कि चांद या सूरज गिरहन कैसे हामिला औरत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। बुज़ुर्ग ख्वातीन हमेशा से ताकीद करती आई हैं कि ख्वातीन गिरहन के दौरान हरगिज़ बाहर ना निकले और घर के काम काज से भी दूर रहा करे, और कैंची और छुरी वगैरह जैसे तेज़ धार आलात को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ऐसे में नाक कटा या कान कटा बच्चा पैदा होता है। अब सवाल यह है कि इस बात में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा ये जानने के लिए जब रिसर्च की गई तो सिवाय उन बातों के बेबुनियाद होने के और कुछ दिखाई नहीं देता। अलबत्ता गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट की एक माहिर डॉक्टर ने इस मौजू पर बात करते हुए कहा कि ये बात तो दुरुस्त है कि सूरज गिरहन के दौरान बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस हालत में सूरज को देखना आंखों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये सिर्फ हामिला ख्वातीन के लिए ही नहीं बल्कि बाकी अफराद के लिए भी ज़रूरी है। उनका कहना है कि सूरज गिरहन के दौरान सूरज को देखना आँख के रेटिना को बेपनाह नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि बाकी दीगर बातों को बड़ी हद तक बेबुनियाद करार दिया गया है। उनका कहना था कि जहां तक सूरज गिरहन के दौरान खाने पीने से गुरेज की बात है तो इसमें कोई सदाकत नहीं। इसी तरह तेज़ धार आलात को इस्तेमाल करने से किसी नुकसान का चांद और सूरज गिरहन से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, ये तो आम समझबूझ की बात है कि अब तेज़दार आलात को एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी भी वक्त बद एहतियाती नुकसान का सबब बन सकती है, चाहे सूरज गिरहन हो या ना हो। लिहाजा साबित हुआ कि हामिला खातून पर चांद गिरहन या सूरज गिरहन का कोई असर नहीं होता। ये सब महज वो अफवाहें हैं
جو لوگ بغیر کسی تحقیق کے پھیلاتے ہیں، لہذا ان میں کوئی صداقت نہیں، لیکن واضح رہے چاند اور سورج گرہن کے کوئی بھی مضر اثرات نہیں، نہ اسلام میں نہ سائنس میں۔ البتہ شریعت میں اس وقت دعا اور نماز کا حکم ہے، اور سائنس میں یہ ہے کہ سورج گرہن کا کھلی آنکھ سے دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور چاند گرہن کو دیکھنے کے کوئی برے اثرات نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں شعور و آگاہی پیدا کی جائے، اور انہیں افواہیں اور بے بنیاد باتوں کے دائرے سے نکالا جائے، کیونکہ ان افواہوں کے باعث زندگی کے معاملات متاثر ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ دنیاوی و آخروی نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔